नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल राजेश में। साथियों, आज का विषय है जो यूट्यूब पर आजकल फर्जी मंत्रों की पैरोडी चल रही है, उसके विषय में आज की चर्चा है। साथियों, आजकल देखने में आ रहा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो तरह तरह के मंत्र बता रहे हैं, जिनका हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, बल्कि उनकी व्याकरण भी सही नहीं है। वो लक्ष्मी जी का जो मंत्र है उसमें लक्ष्मी आय नमः बोलते हैं। उनको ये भी पता नहीं है कि याय किस में लगता है। लक्ष्मी याय होने से ये पुल्लिंग हो जाता है स्त्रीलिंग की बजाय। उन्हें संस्कृत का व्याकरण का ज्ञान है ही नहीं, फिर भी वो मंत्र दे रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि उन पे लाखों की तादाद में व्यूज आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि अधिकतर लोग इससे अनभिज्ञ हैं कि मंत्र क्या होते हैं। मंत्र कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, और ना ही मंत्रों में किसी तरह की बदलाव की संभावना होती है। जो मंत्र आदि अनादि काल में हमारे वेदों में लिखे गए हैं, उनका आज भी उसी तरह से ही प्रयोग होना चाहिए। यह नहीं है कि आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ बदलाव कर दें, उसकी पैरोडी बना दें। ये मंत्र है, मजाक नहीं है। और उसके दुष्परिणाम होते हैं। उन्होंने तो व्यूज लेकर के पैसे कमा लिए, लेकिन उनका अनुसरण करके जो व्यक्ति इस तरह के मंत्रों का प्रयोग करेगा, उसके लिए तो ये नुकसान ही करेंगे। तो अंततोगत्वा क्या है, वो सनातन का नुकसान ही कर रहे हैं। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए वो सनातन का नुकसान कर रहे हैं। जो सनातन धर्मावलंबी है उनका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो उन पर विश्वास करके उस तरह के मंत्र जपते हैं और उसका फायदे की बजाय नुकसान होता है। अब आप ही सोच लीजिए कि अगर आप पुरुष हैं और आपको कोई व्यक्ति स्त्रीलिंग की संज्ञा दे करके संबोधित करेंगे, तो आप क्या उनसे खुश होंगे या नाराज होंगे? स्वाभाविक बात है कि आप उससे नाराज होंगे कि भाई मैं पुरुष हूं, आप मेरे को स्त्रीलिंग की संज्ञा से क्यों संबोधित कर रहे हो या क्यों बुला रहे हो। यही मंत्रों के साथ वो कर रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है, उन्हें व्याकरण का पता नहीं है कि संस्कृत में स्त्रीलिंग क्या होता है, उसका संबोधन कैसे होता है, पुल्लिंग का संबोधन कैसे होता है। उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और तोड़ मरोड़ के उन्होंने मंत्र बना दिए। एक देवी जी को देख रहा था, वो अपराजिता नमस्ते अस्तु करके कोई एक मंत्र बता रही थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही किसी वेद में किसी शास्त्र में है, और ना ही उसको इस तरह से बोला जाता है। नमस्ते अस्तु नहीं होता, नमस्तेस्तु होता है। लेकिन उनको भी बहुत सारे व्यू मिले हुए हैं, देखा लाखों की तादाद में उनको व्यू मिले हुए हैं। तो इस तरह से वो मंत्रों का अपभ्रंश करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो उनका अनुसरण करके उन मंत्रों का जाप करते हैं तो उनको नुकसान होता है फायदे के बजाय। इस तरह के मंत्रों से बचना चाहिए। मंत्र वही होते हैं जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो लिखे हुए हैं, उन्हीं का ही अनुसरण करना चाहिए। किसी विज्ञ व्यक्ति से, गुरुजनों से ये मंत्र लेने चाहिए, यूट्यूब से नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर कोई यूट्यूब में मंत्र दे रहे हैं और उसका वो उल्लेख कर रहे हैं कि हाँ भी ये इस मंत्र को आप
इस ग्रंथ में, इस वेद में, इस शास्त्र में आप जा करके देख सकते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसी चैनल में गणपति अथर्वशीर्ष है, वो मिल जाएगा, वो ऑथेंटिक है, आप कहीं भी पता कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र है, वो आदि शंकराचार्य जी ने गाया था। एक गरीब स्त्री के घर में स्वर्ण वर्षा उस कनकधारा स्तोत्र को गा करके आदि शंकराचार्य जी ने करवाई थी। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम इसी चैनल में आपको मिलेगा, जो नारद पुराण से लिया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य जी महाभाग के द्वारा बताया गया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो इसमें एक मंत्र दिया गया है, श्रीदय श्रीशय श्रीनिवास है श्रीनिधि श्री विभावन है श्रीधर श्री क्रय श्रेय है श्रीमान लोकत्रयाश्रय है। ये विष्णु सहस्त्र नाम का 78वां श्लोक है, उसमें उल्लेख किया गया है। तो जो भी मंत्र है उनका कहाँ से लिया गया है उसका उल्लेख भी होना चाहिए, तो वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन लोग बाग जिन्हें मंत्रों की कुछ भी जानकारी नहीं है, संस्कृत तक की जानकारी नहीं है, भाषा की जानकारी नहीं है, वो भी आजकल ज्योतिषी बने बैठे हैं और मंत्र दिए जा रहे हैं। कोई कहता है कि 24 घंटे में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। शॉर्टकट किसी में भी संभव नहीं है। राहु 24 घंटे में आपको पैसे दिला देगा, कैसे दिला देगा पैसे? हाँ, उनके लिए है जिनको संभावनाएं है कि उनकी कोई पुश्तैनी जमीन है, उसमें विवाद है, तो उनको राहु जो है वो हो सकता है उनके अनुकूल फैसला आ जाए, तो राहु आकस्मिक उनको जो पैसे हैं वो दिलवा दे, वो एक अलग बात है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। शॉर्टकट के लिए भी साधना करनी पड़ती है। हाँ, शॉर्टकट हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि मुंबई में समुद्र के ऊपर सी लिंक ब्रिज बनाया गया, तो वो शॉर्टकट बन गया, लेकिन उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ा। पहले पुरुषार्थ करना पड़ा, तब वो शॉर्टकट बना। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक मंत्र को बोला या कुछ नंबर आपने किसी जगह पर लिख दिए, उसको जला दिया और 24 घंटे में आपके पास में पैसे आ गए। वो ऐसा दावा करते हैं, जो कि गलत है। शॉर्टकट के लिए भी साधना करनी पड़ती है। आप उस मंत्रों का जाप करना पड़ता है, उन्हें सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद में आप जब उन मंत्रों के द्वारा जो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, उससे आपको कुछ समय में, एक बार में या दो बार में, एक माला दो माला से आपको उसके उचित फल प्राप्त होते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर आपने कोई साधना ही नहीं की, आपने सिर्फ ये प्रयोग किया और 24 घंटे में आप करोड़पति बन गए, ऐसा संभव नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हर व्यक्ति शॉर्टकट में जाना चाहता है। ऐसा संभव नहीं होता। इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सनातन का तो वो कर ही रहे हैं। सनातन का कैसे होगा? क्योंकि आप उनका अनुसरण करके आपने वो मंत्र पढ़े, आपके वो फायदे की बजाय नुकसान हो गया, क्योंकि आपने गलत मंत्रों का उच्चारण किया। तो उससे क्या होगा? आपका सनातन के प्रति मोह भंग होगा, जबकि सनातन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपने फायदे के लिए आपको इस तरह के ऊट पटांग मंत्र दिए और आपने उसका जाप किया। इसलिए इस तरह के मंत्रों से सावधान रहना चाहिए, ये नुकसान ही करते हैं। मंत्र जो है वो किसी गुरुजन से, योग्य व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से या शास्त्रों से लेने चाहिए।
तभी वो मंत्र फलित होंगे। इस तरह के यूट्यूब पर प्राप्त मंत्रों से कुछ भी फायदा नहीं होना है। उसकी बजाय तो आप किसी के मंत्रों को बोले भी अगर आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसी से ही फायदा हो जाएगा, इन ऊटपटांग मंत्रों को बोलने की बजाय। आशा है आपको विषय पसंद आएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे आपको इस तरह की जानकारी देने के लिए, हम प्रेरित होते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।